हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम एल्डिहाइड एंड कीटोन्स को कंटिन्यू करेंगे। एल्डिहाइड कीटोन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ रहे थे और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हमने पहली प्रॉपर्टी पढ़ी थी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। दूसरी हमने पढ़ी थी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर और तीसरी हमने रिडक्शन पढ़ी थी। चौथी प्रॉपर्टी आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन हम पहले पढ़ेंगे, फिर कीटोन की पढ़ेंगे। एल्डिहाइड बड़ी इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में, क्योंकि एल्डिहाइड में जो है एक अल्काइल ग्रुप होता है और एक हाइड्रोजन होता है। तो अल्काइल ग्रुप और कार्बन का बॉन्ड तो नहीं ब्रेक करता, लेकिन किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक कर जाता है और ये बड़ी इजीली कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही नहीं बल्कि वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी चलेंगे, मतलब एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करने के लिए। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि नाइट्रिक एसिड, एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट और पोटाशियम परमैंगनेट एक्सेट्रा, ये तो ऑक्सीडाइज कर ही देंगे। लेकिन बहुत ही वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि ब्रोमीन वाटर, टॉलरेंस रेजेंट, फेलिंग सोल्यूशन, वो भी बहुत इजीली इसकी ऑक्सीडेशन कर देंगे, एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक एसिड में। जिनकी ऑक्सीडेशन बड़ी इजीली हो जाती है, या लाइक एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन बहुत इजीली हो जाती है, तो इसलिए एल्डिहाइड जो हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। तो चलिए हम इसकी ऑक्सीडेशन को स्टडी करना शुरू करते हैं। सबसे पहले इनकी ऑक्सीडेशन जो है वो टॉलरेंस रेजेंट्स कर रहे हैं, या वाइस वर्सा आप उसको उलट कह सकते हो कि एल्डिहाइड टॉलरेंस रेजेंट को रिड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एल्डिहाइड है, ये टॉलरेंस रेजेंट है। तो एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन हो गई और ये कार्बोक्सिलेट आयन में ऑक्सीडाइज हो गया एल्डिहाइड। और जो टॉलरेंस एजेंट है उनकी रिडक्शन हो गई, जो टॉलरेंस रेजेंट है उनकी रिडक्शन हो गई और वो सिल्वर की फॉर्म में टेस्ट ट्यूब की वॉल्स पे डिपॉजिट हो गया। ठीक है, और ये सिल्वर जब टेस्ट ट्यूब की वॉल पे डिपॉजिट होगा तो इट विल शाइन लाइक ए मिरर, ड्यू टू विच दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज सिल्वर मिरर टेस्ट। नाउ द क्वेश्चन राइजेस कि व्हाट इज टॉलरेंस रेजेंट। टॉलरेंस एजेंट एक अमोनिकल सोल्यूशन है, आप देख रहे हैं इसमें अमोनिया, अमोनिकल सोल्यूशन है सिल्वर नाइट्रेट की, और इसको अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डाल के प्रिपेयर किया जाता है। तो इसलिए टॉलरेंस एजेंट में अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट और साथ में हाइड्रोक्साइड आयन दिखाए हुए हैं, जिनको टॉलरेंस एजेंट कहा गया है। और एल्डिहाइड को टॉलरेंस एजेंट ने कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि एक ऑक्सीजन इसमें और आ गया, तो एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन हो गई और टॉलरेंस एजेंट रिड्यूस होके सिल्वर की फॉर्म में टेस्ट ट्यूब में डिपॉजिट हो गया। तो जैसे कि मैंने बताया कि जो सिल्वर है इट शाइन्स लाइक ए मिरर, सो दैट इज़ वाई दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिल्वर मिरर टेस्ट। तो इनको एल्डिहाइड को टेस्ट ट्यूब में डाल के, टॉलरेंस एजेंट को डाल के थोड़ा सा हीट करना है, एंड यू विल बी एबल टू गेट दिस टेस्ट इफ द गिवन रेजेंट इज एल्डिहाइड विद यू। ठीक है, अगर एल्डिहाइड है, क्योंकि एल्डिहाइड जो हैं वो टॉलरेंस एजेंट के साथ सिल्वर मिरर टेस्ट को पॉजिटिव देते हैं। और कौन कौन से एल्डिहाइड, यहाँ पे मैंने
स्टार लगा दिया। एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड दोनों ही टॉलन रिएजेंट के टेस्ट को पॉजिटिव शो करते हैं, या दोनों ही यानी कि एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड जो हैं टॉलन रिएजेंट को रिड्यूस कर देते हैं सिल्वर मिरर में। ये था हमारा पहला टेस्ट, जिसमें यहाँ पहला मेथड ऑक्सीडेशन का, एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन का। हमारे पास जो दूसरा एक और कंपाउंड है जो कि एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर सकता है, वो है फेलिंग सॉल्यूशन। तो अब फेलिंग सॉल्यूशन एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करेगा और बहुत इजीली ऑक्सीडेशन हो जाएगी एल्डिहाइड की कार्बोक्सिलेट आयन में। तो जिनकी ऑक्सीडेशन होती है, लाइक एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलेट में होती है, वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो इसका मतलब कि एल्डिहाइड जो है, अगर उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, जिन सब्सटेंसेस की ऑक्सीडेशन होती है वो कौन से सब्सटेंसेस होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो दैट इज़ वाई इट इज़ रिटन इन द हेडिंग रिडक्शन ऑफ फेलिंग सोल्यूशन बाय एल्डिहाइड, यानी कि एल्डिहाइड ने फेलिंग सोल्यूशन को रिड्यूस करा। तो ये रिएक्शन है एल्डिहाइड को फेलिंग सोल्यूशन के साथ, जिसको कि यहाँ पे सिंबॉलिकली, वैसे तो फेलिंग सोल्यूशन जो है वो क्या है मैं उसके बारे में डिटेल में आपको अभी बताता हूँ, लेकिन यहाँ पे हमने रिएक्शन में जो आयंस फेलिंग सोल्यूशन के पार्टिसिपेट करते हैं, एक वो क्यूप्रिक आयन है और एक हाइड्रोक्साइड आयन है। तो एल्डिहाइड को फेलिंग सोल्यूशन के साथ ये ब्लू कलर का सोल्यूशन होता है के साथ जब हीट करते हैं तो एल्डिहाइड विल बी ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलेट आयन, और जो क्यूप्रिक आयन है वो क्यूप्रस आयन में रिड्यूस हो जाएगा, और उसके आपको यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 1 मिल जाएगा, यहाँ पे 2 है, तो इसकी हो जाएगी रिडक्शन। तो मतलब एल्डिहाइड ने फेलिंग सोल्यूशन को क्यूप्रस ऑक्साइड के रेड प्रेसिपिटेट में रिड्यूस कर दिया। तो अब आप ये समझ पा रहे हैं कि एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन हुई है और फेलिंग सोल्यूशन की रिडक्शन हुई है, ठीक है। तो ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। अब फेलिंग सोल्यूशन क्या होती है? फेलिंग सोल्यूशन ना दो होती हैं, एक फेलिंग सोल्यूशन ए और एक फेलिंग सोल्यूशन बी। दोनों को मिक्स करने के बाद फेलिंग सोल्यूशन फाइनल जो है वो हमारे पास आती है। लेकिन हम अंडरस्टैंड करें कि ए और बी क्या होती है। इन जनरल अगर हमें बताना हो तो हम बताएंगे कि फेलिंग सोल्यूशन एक एल्कलाइन सोल्यूशन है कॉपर सल्फेट की। तो कॉपर सल्फेट में कॉपर Cu2+ होता है, जिसमें रुशेले सॉल्ट होता है थोड़ा सा। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के साथ रुशेले सॉल्ट होता है। रुशेले सॉल्ट सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट होता है, और इसको हम इसकी ये वाले जो पार्ट हैं जिसमें हमने अल्कलाइन सोल्यूशन कॉपर सल्फेट और रुशेले सॉल्ट लिया है, इसे फेलिंग सोल्यूशन बी कहते हैं। इसको आपने फेलिंग सोल्यूशन ए में डालना है। फेलिंग सोल्यूशन ए जो है एक्वा सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट है। जब आप फेलिंग सोल्यूशन ए और फॉलिंग सोल्यूशन बी को मिक्स करोगे तो आपने तब तक मिक्स करना है जब तक इसके ब्लू कलर के प्रेसिपिटेट ना आ जाएं। इनिशियली आएंगे, लेकिन बाद में ये प्रेसिपिटेट रीडिज़ॉल्व हो जाएंगे, यानी कि डिसअपेयर हो जाएंगे, और आपको एक क्लियर डीप ब्लू कलर की सॉल्यूशन मिल जाएगी, जिससे इन टोटलिटी फेलिंग सॉल्यूशन कहा जाता है। ठीक है, तो फेलिंग सॉल्यूशन का पता चल गया कि फेलिंग सॉल्यूशन क्या होती है। ये दो कंपोनेंट से बनती है, फेलिंग सॉल्यूशन ए, फेलिंग सॉल्यूशन बी। फेलिंग सॉल्यूशन बी में एल्कलाइन कॉपर सल्फेट
कंटेनिंग सम अमाउंट ऑफ रिशेले सॉल्ट होता है, फिलिंग सोल्यूशन ए में एक्वा सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट होती है। दोनों को आपने मिक्स करना है। तो पहले तो क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड के आपको ब्लू कलर के प्रेसिपिटेट मिलेंगे, बाद में वो रीडिज़ोल्व हो जाएंगे और आपको क्लियर डीप ब्लू सॉल्यूशन मिल जाएगी, जिसे हम फिलिंग सॉल्यूशन कहते हैं। तो एल्डिहाइड को फिलिंग सॉल्यूशन के साथ हीट करने पे कार्बोक्सिलेट आयन और साथ में क्यूप्रस ऑक्साइड के रेड कलर के प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। जो टॉलन रेजेंट वाला टेस्ट था, सिल्वर मिरर टेस्ट, उसको एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड दोनों पॉजिटिव देते थे। यानी कि एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड जो हैं दोनों ही टॉलन रेजेंट को रिड्यूस करते थे, पर फिलिंग सॉल्यूशन को सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड ही रिड्यूस करते हैं। एरोमेटिक एल्डिहाइड जो हैं फिलिंग सॉल्यूशन के साथ ये टेस्ट नहीं दे पाते। इसका मतलब कि एरोमेटिक एल्डिहाइड को फिलिंग सॉल्यूशन जो है वो ऑक्सीडाइज नहीं कर पाते, या वाइस वर्सा कह सकते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड डू नॉट रिड्यूसेस फिलिंग सॉल्यूशन। आई एम श्योर दिस इज क्लियर टू यू। तीसरी हमारे पास जो सॉल्यूशन है, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन है। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन फिलिंग सॉल्यूशन जैसी ही होती है और इसका रिएक्शन भी सेम होता है, जैसा फिलिंग सॉल्यूशन का रिएक्शन था एग्जैक्टली सेम होता है। द ओनली डिफरेंस इज कि फिलिंग सॉल्यूशन बनाते वक्त हमने एल्कलाइन कॉपर सल्फेट को रोशेले सॉल्ट के साथ, रोशेले सॉल्ट क्या था, सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट के साथ कम्प्लेक्स्ड करा था। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में जो क्यूप्रिक आयन है उसमें सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट की बजाय सिट्रेट आयन जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। दैट इज ऑल, दिस इज द ओनली डिफरेंस। रेस्ट रिएक्शन एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू बी सेम। एंड हियर ऑल्सो ओनली एलिफेटिक एल्डिहाइड विल अंडरगो ऑक्सीडेशन बाय बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। ये थी एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन। कीटोन, कीटोन में कार्बोनिल ग्रुप के साथ दो अल्काइल ग्रुप लगे होते हैं, तो इनके इस अल्काइल ग्रुप को ब्रेक करना डिफ़िकल्ट था। एल्डिहाइड में तो यहाँ पे H था, तो ये बड़ी जल्दी ब्रेक हो जाता था, ऑक्सीजन इसमें इंट्रोड्यूस हो जाता था और वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता था। लेकिन इसमें हमें ये वाला बॉन्ड या ये वाला बॉन्ड इसकी क्लीवेज करनी पड़ेगी, तो इसलिए हम सिर्फ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे कि नीचे हम कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ दिखाएंगे, एसिडिफाइड पोटाशियम परमैंगनेट, एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट यूज़ कर सकते हैं अगर आपने कीटोन की ऑक्सीडेशन करनी है। तो हम यहाँ पे कीटोन की ऑक्सीडेशन कर रहे हैं एक अनसिमेट्रिकल कीटोन की ऑक्सीडेशन, जिसका यूपिक नेम है पेंटेन 2 ओन। इसको पेंटेन 2 ओन को कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ हीट करने पे इसके दो क्लीवेजेस पॉसिबल हैं। एक ये बॉन्ड ब्रेक कर सकता है, क्लीवेज ए, यहाँ पे ए लिखा हुआ है, ये देखिए क्लीवेज ए। क्लीवेज ए जब होती है तो ये बॉन्ड टूटेगा, तो 3 कार्बन का एक कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, जिसे प्रोपेनोइक एसिड कहते हैं, और ये जो 2 कार्बन है उनका एक कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, जिसको एसिटिक एसिड कहते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है ए क्लीवेज जब होती है तो हमें मेजर प्रोडक्ट ये मिलता है। बी क्लीवेज भी हो सकती है। बी क्लीवेज होगी तो ये 4 कार्बन जो हैं यहाँ से लेके यहाँ तक एक कार्बोक्सिलिक एसिड देंगे, जिसे बुटायरिक एसिड कहते हैं, और एक ये वाला जो कार्बन है ये भी एक कार्बोक्सिलिक एसिड देगा, जिसको फॉर्मिक एसिड कहते हैं। फॉर्मिक एसिड की फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में, और ये जो प्रोडक्ट हैं क्लीवेज बी के थ्रू, यहाँ पे लिखा हुआ है बी क्लीवेज, इसमें बुटायरिक एसिड और फॉर्मिक एसिड मिलते हैं, तो ये
माइनर प्रोडक्ट्स हैं, मतलब क्लीवेज ए जो है वो मेजर प्रोडक्ट है। इसको पॉपऑफ रूल के नाम से जाना जाता है। पॉपऑफ रूल में कहा गया, जब भी किसी, आगे जाके स्टेटमेंट लिखी हुई है, जब भी किसी अनसिमेट्रिकल कीटोन की ऑक्सीडेशन आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ करते हैं, तो जो कार्बोनिल ग्रुप है यानी कि सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप, ये प्रेफरेबली स्टे करता है स्मॉलर अल्काइल ग्रुप के साथ, यानी कि क्लीवेज ए इज प्रेफरेबल अकॉर्डिंग टू अ रूल कॉल्ड एज पॉपऑफ रूल, POPOFF पोस्ट्रॉफे एस, पॉपऑफ रूल। ठीक है, तो पॉपऑफ रूल के अकॉर्डिंगली जब भी आप किसी अनसिमेट्रिकल कीटोन की ऑक्सीडेशन करते हैं तो जो कार्बोनिल ग्रुप है वो स्मॉलर अल्काइल ग्रुप के साथ जाता है, यानी कि क्लीवेज ए इज प्रेफर्ड इन अनसिमेट्रिकल कीटोन एंड दिस जनरलाइजेशन इज कॉल्ड एज पॉपऑफ रूल। ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि कीटो ग्रुप जो है स्मॉलर अल्काइल ग्रुप के साथ रहता है एंड दिस इज कॉल्ड एज पॉपऑफ रूल। अगर आपके पास अनसिमेट्रिकल कीटोन की बजाय सिमेट्रिकल कीटोन है, आपके माइंड में आ सकता है, तो ये मेरे पास सिमेट्रिकल कीटोन है, ये मेरे पास दो सिमेट्रिकल कीटोन है। सिमेट्रिकल कीटोन क्या है? जिसमें कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन की इक्वल नंबर ऑफ कार्बन की चेन हो तो उसको सिमेट्रिकल कीटोन कहते हैं। जैसे कीटो ग्रुप के राइट साइड पे भी दो कार्बन प्रेजेंट है और लेफ्ट साइड पे भी दो कार्बन की एक चेन है, और नीचे कीटो ग्रुप के राइट हैंड साइड पे एक कार्बन की चेन है, लेफ्ट हैंड साइड पे भी एक कार्बन की चेन है। ये सिमेट्रिकल कीटोन है। इनकी ऑक्सीडेशन आप कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड के साथ करेंगे तो यहाँ पे पॉपऑफ रूल अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें दो डिफरेंट क्लीवेजेस नहीं पॉसिबल, या तो ये टूटेगा या ये टूटेगा। अगर ये टूटता है तब भी 2 और 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। अगर आप यहाँ से तोड़ते हो तब भी 2 कार्बन और 3 कार्बन की एक चेन बनेगी। मतलब चाहे आप यहाँ से इसको क्लीव करो या थ्योरेटिकली यहाँ से क्लीव करो, आपके पास 2 ही डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड आ सकते हैं, एक प्रोपेनोइक एसिड और दूसरा कौन सा, एसिटिक एसिड। इसी तरह से ये आपके पास एसीटोन है, तो एसीटोन की क्लीवेज यहाँ से करें या यहाँ से करें, एक 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा आपके पास और एक कार्बन का। एक कार्बन वाला तो फॉर्मिक एसिड होता है, ये तो वैसे ही स्टेबल नहीं होता, इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में ऑक्सीडाइज फर्दर हो जाता है। आई एम श्योर दिस इज क्लियर टू यू। अब हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑक्सीडेशन पढ़ने जा रहे हैं। ये ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड और कीटोन दोनों की है, और ये ऑक्सीडेशन जो है ऐसे एल्डिहाइड कीटोन की होगी जिनमें CH3CO ग्रुप लगा हो, यानी कि कार्बोनिल ग्रुप के साथ एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट हो, मिथाइल कार्बोनिल प्रेजेंट हो, तो ये वाला रिएक्शन जो है पॉसिबल है। ठीक है, मतलब कार्बोनिल ग्रुप के साथ अगर CH3 प्रेजेंट है, बड़ा नहीं होना चाहिए, सिर्फ CH3 होना चाहिए, तो फिर ये ऑक्सीडेशन जो है पॉसिबल है। और ये ऑक्सीडेशन सोडियम हाइपोहेलाइट के साथ, यानी कि हेलोजन प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ होती है, और इसे हेलोफॉर्म रिएक्शन कहते हैं। यानी X2 जो है इसमें Cl2 Br2 I2 हो सकता है, F2 नहीं लेना, Cl2 Br2 I2 आपने लेना है। तो Cl2 Br2 I2
NaOH के साथ रिएक्ट करके NaOCl, NaOBr, NaOI बना सकता है, डिपेंडिंग अपॉन के हेलोजन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है। तो इस रिएक्शन को हम बहुत ही पॉपुलरली हेलोफॉर्म रिएक्शन कहते हैं। इसमें हमें क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आइडोफॉर्म का कंपाउंड मिलता है। आइडोफॉर्म के प्रेसिपिटेट्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें क्लोरोफॉर्म बनाते हैं, यानी कि हम मिथाइल कार्बोनिल वाले एल्डिहाइड को हेलोजन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं। तो इसको हेलोफॉर्म रिएक्शन को दो मेथड से किया जा सकता है। पहला मेथड है कि आप इसको स्टेप 1 में क्लोरीन के साथ ट्रीट कर दो। क्लोरीन जो है तीनों के तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। ये जो कंपाउंड है एसिटल एल्डिहाइड है, तो इसमें 3 हाइड्रोजन रिप्लेस होके 3 क्लोरीन आ गए, तो ये ट्राईक्लोरो एसिटल एल्डिहाइड आ गया। 3 हाइड्रोजन Cl के साथ रिएक्ट करके 3HCl बना देंगे। तो इस स्टेप 1 को क्लोरीनेशन कहा जाता है। ये ट्राईक्लोरो एसिटल एल्डिहाइड जो है स्टेप 2 में इसकी हाइड्रोलिसिस करनी है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो ये आपके पास क्लोरोफॉर्म आ गया, साथ में सोडियम फॉर्मेट आ गया, ठीक है। तो ये एक तरीका है हेलोफॉर्म रिएक्शन को करने का। हमारे पास सिंप्लीफाइड मैनर है में आप इसको दोनों को एक ही स्टेप में कर सकते हो, वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। NaOH और Cl2 रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, सोडियम हाइपोक्लोराइट, और ये ऐसा एल्डिहाइड है जिसमें कार्बोनिल ग्रुप के साथ मिथाइल लगा हुआ है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन रिएक्ट करके सोडियम हाइपोक्लोराइट बना देते हैं, ठीक है। तो इसमें ये वाला जो पार्ट है, एक आपको क्लोरोफॉर्म दे देगा, ठीक है, और जो एक कार्बन है वो ONA के साथ जुड़ के HCOONA दे देगा, साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। रिएक्शन को बैलेंस कर लेना है। क्लोरोफॉर्म मिल गया। आपने ये रिएक्शन एल्डिहाइड के साथ किया, कीटोन के साथ भी कर सकते हैं। तो कीटोन में लेकिन वंस अगेन आपके पास कार्बोनिल ग्रुप के साथ CH3 लगा होना चाहिए। कोइंसिडेंटली इसके दोनों तरफ CH3 लगा हुआ है, तो जब इसको सोडियम हाइपोक्लोराइट के साथ ट्रीट करेंगे ये क्लीवेज हो जाएगी। ये जो पार्ट क्लीव हुआ है ये आपको CHCl3 दे देगा, और ये पार्ट जो है CH3COONA बना के दे देगा, साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देगा, ठीक है। ये जो पार्ट है आपको CH3COONA दे देगा, सोडियम एसिटेट। और ये जो क्लोरीन है 3 हाइड्रोजन को रिप्लेस करके आपको CHCl3 दे देंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये रिएक्शन हम शॉर्टकट में कर सकते हैं, लेकिन प्री कंडीशन जो है इस रिएक्शन की एक ही है कि कार्बोनिल ग्रुप के साथ मिथाइल ग्रुप जो है वो ज़रूर होना चाहिए। अब आप अगले रिएक्शन बड़ी इजीली समझ जाएंगे, क्योंकि ये मैंने सोडियम हाइपोक्लोराइट के साथ किया, एक बार एल्डिहाइड के साथ, एक बार कीटोन के साथ। अगर आप Cl की जगह Br लगा देते हैं तो यहाँ पे CHBr3 आ जाएगा, और यहाँ पे भी एसीटोन को सोडियम हाइपोब्रोमाइट के साथ ट्रीट कर देते हैं, CHBr3 आ जाएगा, यानी कि ब्रोमो फॉर्म आ जाएगा, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये एल्डिहाइड है, सोडियम हाइपोब्रोमाइट के साथ रिएक्ट करने पे आपको ब्रोमो फॉर्म
और सोडियम फॉर्मेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कीटोन के साथ, एसीटोन के साथ रिएक्ट करने पे ब्रोमोफॉर्म, सोडियम एसीटेट और साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा। एक खास बात है, मिथाइल कीटोन्स को अगर आप सोडियम हाइपो आयोडाइड के साथ ट्रीट करते हो तो आपको क्लोरोफॉर्म और ब्रोमोफॉर्म के प्रेसिपिटेट तो नहीं मिले थे, तो इसमें आपको सोडियम हाइपोआयोडाइड के साथ एल्डिहाइड और कीटोन को, एल्डिहाइड कीटोन डेफिनेटली वो होने चाहिए जिनमें मिथाइल कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट हो, तो उनको आप सोडियम हाइपोआयोडाइड के साथ ट्रीट करते हो तो आपको येलो कलर के आइडोफॉर्म के प्रेसिपिटेट मिलेंगे, बाकी सारा रिएक्शन वही होगा। इस टेस्ट को आइडोफॉर्म टेस्ट कहा जाता है। एक एग्जाम्पल मैं एनसीईआरटी की यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा प्रोडक्ट दिखाया हुआ है, जितना मर्जी टेढ़ा मेढ़ा कीटोन या एल्डिहाइड हो, आपने सिर्फ ये देखना है कि कीटोन ग्रुप के साथ मिथाइल लगा हुआ है कि नहीं, क्योंकि इसने क्लीव होके आइडोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म देना होता है डिपेंडिंग अपॉन रिएक्शन आप किसके साथ कर रहे हैं, सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ कर रहे हैं, ब्रोमाइड के साथ या आयोडाइड के साथ। तो बाकी जो है इसमें ONA लग जाएगा, तो ये क्लीवेज हो जाएगी इसकी सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ ट्रीट करने पे। ये CH3 जो है ये क्लोरोफॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ये सारा ग्रुप ऐसे का ऐसे ही रहेगा, उसके साथ सिर्फ क्या लग जाएगा, ONA, ये ONA इसके साथ लग जाएगा, बाकी सारा वैसे के वैसे ही। ठीक है, NaOH और Cl2 को मिक्स करते हो तो सोडियम हाइपोक्लोराइड मिलता है। NaOH और ब्रोमीन को मिक्स करने पे सोडियम हाइपोब्रोमाइड मिलता है। NaOH और आयोडीन को मिक्स करने पे सोडियम हाइपोआयोडाइड मिलता है। ये जो मैंने आपको ऑक्सीडेशन मिथाइल कीटोन की कराई है, हेलोफॉर्म टेस्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट, एंड यू मस्ट रिमेंबर ये टेस्ट सिर्फ वही एल्डिहाइड कीटोन पॉजिटिव देंगे जिनमें मिथाइल कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होगा। आप अल्कोहल की आइडोफॉर्म टेस्ट की वीडियो निकाल के देखिए, उसमें भी मैंने ये बताया था कि जब C के साथ OH ग्रुप प्रेजेंट होता है और उसके साथ एक CH3 ग्रुप लगा होता है तो तभी आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव आता है। वहाँ पे मिथाइल कार्बिनोल बोला था, यहाँ पे मिथाइल कीटोन बोल रहे हैं, क्योंकि वो अल्कोहल फिनोल का चैप्टर था, तो वहाँ पे C के साथ OH और C के साथ CH3 हो तो आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव आता था। यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप के साथ CH3 हो तो आइडोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आएगा। ये थे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये नंबर 4 की हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज फिनिश हुई। नंबर 5 बहुत ही आसान है, ये 2 मिनट का काम है। नंबर 5 में हमारे पास हेलोजनेशन रिएक्शन है। ऐसे एल्डिहाइड कीटोन जिनमें तो मिथाइल कीटोन होता है वो तो हेलोफॉर्म रिएक्शन दे देंगे, लेकिन जिनमें मिथाइल कीटोन नहीं होता, अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होता है, वो उनको अगर आप एसिड के साथ ट्रीट करें, अगर तो बेस के साथ ट्रीट करते हैं, एल्डिहाइड है, क्लोरीन है, अगर यहाँ पे आप NaOH लिख देते हैं तो फिर हेलोफॉर्म टेस्ट ही हो जाएगा। इसलिए हमने यहाँ पे NaOH की जगह एसिड लिया है। इस एसिड की प्रेजेंस में क्लोरीन जो है 3 हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट नहीं करता, सिर्फ एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करता है अल्फा पोजीशन पे, अल्फा कार्बन पे। तो ये अल्फा कार्बन पे क्लोरीन लग गया, यहाँ से जो हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हुआ है वो Cl के साथ ज्वाइन करके HCl बना देगा, तो ये अल्फा क्लोरो एस्टिल एल्डिहाइड आ गया। यानी कि ये भी हेलोफॉर्म जैसा है, लेकिन इसमें और हेलोफॉर्म टेस्ट में एक बेसिक डिफरेंस है। इसमें आपके पास आप इसको जब एल्डिहाइड और कीटोन को
क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन के साथ ट्रीट करते हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड या अल्कली नहीं लेना, एसिड लेना है। एसिड लोगे तो मोनो सब्स्टिट्यूशन होगी। मोनो सब्स्टिट्यूशन का मतलब एक ही हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होगा। क्लोरो एसिटिल्डिहाइड आ गया, ये एसीटोन है, ये अल्फा हाइड्रोजन है। चाहे ये वाला ले लो, चाहे ये वाला ले लो, ये भी अल्फा हाइड्रोजन है। तो चाहे ये सब्स्टिट्यूट कर दो, चाहे ये सब्स्टिट्यूट कर दो, तो इसका नाम हो जाएगा अल्फा ब्रोमो एसीटोन। ये एसिटोफिनोन है। तो ब्रोमीन जो है इस हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा, जिसको अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन कहते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। इसको अल्फा ब्रोमो एसिटोफिनोन या फिन एसाइल ब्रोमाइड कहा जाता है। नाउ आई एम श्योर कि यू अंडरस्टैंड कि मैंने ये वाला रिएक्शन उसके साथ मिक्स क्यों नहीं किया, क्योंकि जो हेलोफॉर्म का रिएक्शन था नंबर 4 की कैटेगरी का, उसमें यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ कर रहे थे। उसमें ट्राई सब्स्टिट्यूशन होती है, तीनों के तीनों हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं और ये बॉन्ड ब्रेक भी कर जाता है। इसमें डिसोसिएशन नहीं होती, सिर्फ मोनो सब्स्टिट्यूशन होती है। हाँ, अगर आप एक्सेस ऑफ क्लोरीन यूज़ करेंगे या एक्सेस ऑफ ब्रोमीन यूज़ करेंगे तो सारे सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं हाइड्रोजन, लेकिन फिर भी बॉन्ड जो है बीच में से ब्रेक नहीं करेगा। आई एम श्योर कि आपको आज की 2 केमिकल प्रॉपर्टीज़, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन, जो कि कैटेगरी 4 के अंदर स्टडी की गई, और हेलोजनेशन रिएक्शन, जो कि केमिकल प्रॉपर्टी की 5th कैटेगरी में पढ़ा गया, आपको क्लियरली अंडरस्टैंडेबल है। कोई प्रॉब्लम हो तो फ़ोन कीजिए, व्हाट्सएप पे अपने क्वेश्चंस मत पूछिए, ठीक है? थैंक यू वेरी मच. We call it a day. I'm sure you have understood the lecture nicely. In case of problem, please call me. Thank you. Have a nice day.